एक बुरा लड़का कहता है कि हमें उन लड़कियों का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने हमें ना कहा। हमें उन्हें अपने हैंडसम रकीबों का भी शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने हमें ना कहा। दरअसल उन्होंने हमें हम जैसा बनाने में मदद की है। अपने हैंडसम रकीबों को इस कदर मोहब्बत से याद करने वाले ये लड़के कहाँ मिलते हैं? ये बुरे लड़के शायद क्लास की पिछली सीटों पर, कैंटीनों में वॉलीबॉल खेलते हुए, लॉकर रूम में क्रिकेट खेलते हुए, चाय की लारियों पर, या मोटरसाइकिल पर बैठे हुए सिगरेट पीते हुए। या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं देर रात रेलवे स्टेशनों पर कुछ ना कुछ खाते हुए, क्योंकि रेलवे स्टेशन ही उस शहर में ऐसी जगह होते हैं जो अक्सर जगह मिलते हैं। वो भी एक ऐसा शहर था, महबूब शहर कहिए उसे, जो कहीं से जगता कहीं से सोता। और जिसे दरअसल हमने किसी ने चुना नहीं था। बुरे लड़कों की डेस्टिनी में अक्सर ऐसे शहर होते हैं। वो भी एक महबूब शहर था जिससे हमारी रकावत नहीं थी, मोहब्बत बाद में हुई। और वो कमाल की बात है कि सबका महबूब शहर बन गया, जिसमें एक समुंदर था, एक नदी जो बीचों बीच रहती थी, एक ऐसी जगह जहाँ प्ले खेले जाते, नाटक खेले जाते, और एक लाइब्रेरी जिसमें बेइंतहा किताबें रहती। और उस शहर को छोड़ने वाले हर शख्स को, अमूमन हर शख्स को, ये अफसोस रहता कि काश उनमें से कुछ किताबों को और पढ़ा जाता। उसी शहर के बीचों बीच या दरमिया या किसी जगह एक हॉस्टल था, और उसी हॉस्टल में कई बेतरतीब कमरे होते, और उन बेतरतीब कमरों में कई बेतरतीब लोग होते। कहीं अगर आप उन दरवाजों को खोल के देखते तो कहाँ ही तो आपको होटल कैलिफोर्निया बसता दिखाई देता, और कहीं मेहंदी हसन साहब रंजीशी से ही गाते दिखाई देते, और कहीं जगजीत साहब गुनगुना रहे होते, और जगजीत के मायनों पर गुफ्तगू चल रही होती। अजीब बात है ना, उन बेतरतीब लड़कों की एक अजीब सी कैफियत होती है। अपनी सिगरेट न बांटने वाला लड़का एग्जाम टाइम में आपको सिगरेटों के पैकेट ले आता। आपकी रैगिंग लेने वाले सीनियर थर्मस में चाय भर के आपकी सेवा करती है एग्जाम के दिनों में। और कोई एक ऐसा दीवाना आदमी बिल्कुल फिल्मी लड़कों की तरह रात भर मोटरसाइकिल चलाकर दूसरे शहर में जाता, और किसी लड़की के दरवाजा खटखटाकर वापस लौट आता, साथ में ये कहता कि भाई हम तो सिर्फ सूरत देखने गए थे। ये बुरे लड़के अजीब होते हैं। ऐसे बुरे लड़के होते हैं जिनकी हॉस्टलों की चाबी, जिनके दरवाजों की चाबियां, जिनके मोटरसाइकिलों की चाबियां हमेशा सबके लिए खुली रहती, जिन्होंने कभी पेट्रोल की परवाह नहीं करी, जिनके दरवाजों पे कभी ताला नहीं लगा, जिनकी शर्टें, जिनकी जैकेटें आपस में पहनी गई, बांटी गई। और आप कभी जब उदास बैठे होते किसी सीढ़ी पर, आपसे नाराज, आपसे मिसअंडरस्टैंड एक सीनियर वहां से गुजरता और आहिस्ता से पूछता क्या हुआ, ठीक है ना, और आप छलक उठते। आपको छलकता देख वो आपको अपनी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बिठाकर चाय की लारी पर ले जाता। चाय की लारी कैजुअलिटी में होती। चाय की लारी पर आप बैठे खोल देते अपने आप को, खिचकियां ले ले के खोलते, और वो चुपचाप सुनता। आपको बीच बीच में सिगरेट देता, और आप सिगरेट पी पी के सारी कहानी कह देते। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आपको सुनता। एक्चुअली सुनना भी ना एक बहुत बड़ी आर्ट है, और ये बुरे लड़के इसमें माहिर होते हैं। एक दूसरे का गम बंटता है, खुशियां भी बढ़ती हैं। और यूं भी उन दिनों क्या होता है कि आप के अंदर इतना सलाहियत नहीं होती, इतनी समझदारी नहीं होती है कि साहब कब किसका दिल दुखे और कब किसका दिल दुखा दिया। पर ये ऐसे ही होते थे। शाम को वॉलीबॉल के मैदान पे किसी पॉइंट पे लड़ते, और थोड़ी देर के बाद चाय पीकर सब कुछ भूल जाते हैं। दरअसल ऐसे ही बुरे लड़कों से मेरा राब्ता रहा है, और ऐसे ही बुरे लड़कों से मेरी दोस्ती रही। इन बुरे लड़कों को दोस्तों अपनी दुआओं में रखिए।